बस ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और एक आपके पास शॉपिफाई का ये डैशबोर्ड आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 डैशबोर्ड आ रहे होंगे। आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने पहला स्टेप ये करना है, आपके पास जो भी कैटेगरी आ रही है, जैसे अब ये कैटेगरी आ रही है, ट्रांसमिशन कवर आ रहा है, जो भी आपने अपनी कैटेगरी को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने अपनी कैटेगरी के तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और साथ आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। ये 2 काम आपने ध्यान में रखने हैं, इन 2 चीज़ों को आपने फॉलो अप करना है और स्टोर आपने सेम ही ओपन करना है और कोई स्टोर ओपन नहीं करना। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपने यहाँ से अपनी पहली प्रोडक्ट ओपन करनी है। यहाँ से आप एक प्रोडक्ट को क्लिक करें, यहाँ से आपने राइट साइड पे न्यू टैब में ओपन कर लें तो आपके सामने ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, जब भी आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करना है और यहाँ से आ जाना है अपने स्टोर पे। स्टोर पे देखना ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है जी, तो आपने इसको एंटर करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगी। आपके सामने प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी, आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने देखना है, जब आपके सामने प्रोडक्ट ओपन होनी है आपने वेट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, आपने देखना है इसकी इमेजेस अवेलेबल हैं कि नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं हम चीज़ें, अब अवेलेबल इमेजेस तो इसकी नहीं है। ठीक है, प्राइस इसके जो है प्राइस भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्राइस को। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से प्राइस इसके कॉपी किए, कंट्रोल सी किए, देखते हैं प्राइस सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी, कंट्रोल सी करना और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देना। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद अगला काम आ जाता है इमेजेस के। इमेजेस का क्या करना है, आपने ये आपके पास इमेजेस आ गई। ठीक है, इमेजेस को एक तरीके कार है, आप इनको सेव करें, सेव करके कंप्यूटर में फिर अपलोड करें। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें, सेव करें डेस्कटॉप पे, एक मैंने सेव की और ये दूसरी मैंने यहाँ से क्लिक की और इसको मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसने आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है तो आपने इसको सेव कर देना। ठीक है जी, सेव हो गई। अब आपको याद होना चाहिए पहली इमेज ये है। ठीक है, पहली इमेज है तो आपने इसी तरीके से आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड, अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास इमेजेस आ जाएंगे जहाँ पे आपने डाउनलोड किए। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड इमेजेस पे आ गए, पहली इमेजेस आपने ये लगा दी। ठीक है जी, जो पहली इमेजेस पहले पे रखनी है, दूसरी इमेज दूसरी पे ही रखनी है। ठीक है, पहली इमेज इस तरफ ये वाली है और दूसरी इमेज दूसरी वाली। ठीक है जी, फिर आप दूसरी पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ से इस तरीके से कुछ इस तरीके से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अब ये अगर आपके पास इमेजेस अगले आगे पीछे भी हो जाए तो आप उनको सेट कर सकते हैं, कोई इशू इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है जी, तो वो कोई इशू नहीं होता, वो आप उनको वैसे ही भी एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज आपकी क्लिक होगी, ओके होगी। ठीक है जी, तो आपने इसको यहाँ पे मूव कर देना। ठीक है जी, तो वो पहली वाली इधर आ गई, दूसरी वाली इधर। एक तो तरीके कार ये इमेजेस लगाने की। दूसरा जो मैं तरीके कार यूज़ करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे जस्ट ला के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इमेजेस को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ से इमेज को लेके आ और इस पार्ट में आता हूँ जहाँ पे इमेज मैंने लगानी, फिर यहाँ मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाती है। थोड़ा आसान सा काम है, तो ये आपने काम करना है। ये दूसरा काम हो गया। ठीक है जी, इमेजेस लगाने का तरीका भी हो गया। फिर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर, अच्छा अब यहाँ पे आपने सजेस्टेड कैटेगरी को सेम ही रखना है। फिर यहाँ पे आपने आ जाना, ये देखिए आपके पास टैग्स आ रहे होंगे, इन टैग्स को आपने यहाँ से ऐसे पिक करना है। ठीक है, कॉपी करना है, यहाँ पे वर्ड की फाइल ओपन कर लें। ठीक है, एक दफ़े आपको ये टैग डालने पड़ते हैं और यहाँ पे इन टैग को कंट्रोल वी पेस्ट कर लेना। ठीक है, पेस्ट ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, पहला टैग आ गया, दूसरा टैग आपके पास क्या बन रहा है, ठीक है जी, इस तरीके से ये आपके पास दूसरा टैग ये पूरा बन रहा है। ठीक है जी, ब्लैक। ठीक है जी, पहले आपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के इस पार्ट पे आने, यहाँ पे आपने कलेक्शन पे क्लिक करना है, पहला टैग यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है जी, अगर आपके पास ऐड नहीं तो इसको ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे इसको इस तरीके से और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, आपका टैग ऐड हो जाएगा तो ये आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। और दूसरा टैग आपके पास ये भी है, ये भी ऐड करना, होम भी क्लिक करना है, इसको होम को भी कॉपी करें, इसको भी यहाँ पे ऐड करें, ये ऐड हो गया। फिर आपने यहाँ पे सर्च करना होम, अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो आपने क्लिक कर देना। ठीक है जी, फिर आपको कोई इशू नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं तो आने आपको ऐड करना पड़ेगा। प्राइस ओके हो गया, डिस्क्रिप्शन ओके होगी, दैट्स इट, जस्ट इसको सेव कर देना। ये आपका इतना सा काम है। ठीक है जी, और अब आपने जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, यानी अब इस कैटेगरी की पहली प्रोडक्ट हो गई, अब फिर आपने इसको बेशक क्लोज कर दें, फिर अब आगे अगली प्रोडक्ट को ओपन कर लें। इसी तरीके से आपने करते चले जाना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।